जो हमें करना था वो हम बचपन से ही करते 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 चले आ रहे थे। और जैसे जैसे मैं मंदिरों में जाती थी तो मेरे अंदर एक सवाल होता था कि परमेश्वर भगवान है कौन, कौन परमेश्वर है? क्योंकि बहुत सारे देवी देवता है ना धरती पर, बहुत सारे हैं। आप किस किस के पास जाएंगे, किस किस को आप जानेंगे कि वो ही आपकी प्रार्थना को सुनता है? तो मैं जरूर जाती थी, मैं करती थी, लेकिन मन में एक ही सवाल मन में हमेशा खड़ा रहता था कि कौन है जो मेरी बात को सुन लेगा, जिससे मुझे आनंद होगा। और मेरे घर में मेरी दादी को देवी माँ भी आती थी। हम कभी कभी अगर हमें कुछ जवाब चाहिए होता था कि ये काम हमारा बनेगा नहीं बनेगा, तो हम अपनी दादी के पास भी जाते थे जब उनके ऊपर देवी माँ आती थी। और फिर जब वो बताती थी नहीं तुम यहाँ पे जाओ, ये काम करो तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। और उसके बाद हम सोचते थे उन्होंने तो बोला था ये काम हो जाएगा, फिर ये काम हमारा नहीं क्यों नहीं हुआ? तो वो ऐसे ऐसे मन में ऐसी ऐसी बातें हमारे मेरे मन में ऐसे थी। और ऐसे बढ़ते 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 मैंने कॉलेज भी कर लिया। कॉलेज के बीच रास्ते में ही थी, 19 साल की थी, तभी मेरी जॉब एक इंश्योरेंस कंपनी में लग गई। और फिर समय ऐसे बढ़ता गया और मैं 23 साल पे पहुंच गई। जब मैं 23 साल पे आई थी तब मुझे एक दर्शन मिला, क्योंकि मैं प्रभु को खोज रही थी कि आखिर वो है कौन। और वो दर्शन ऐसा था कि दिन का समय था और मैं अपने बिस्तर में सो रही थी और एक बहुत जबरदस्त रोशनी मेरे ऊपर आई और उस रोशनी में से आवाज आई कि मैं यीशु मसीह हूँ। ये बिल्कुल एक अलग तरीके का परमेश्वर का मेरे से आमना सामना था, क्योंकि मैंने तो आपको बताया मैं पहाड़ों तक भी गई हूँ, मैंने बहुत पूजा पाठ किया है। अब ये कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि मैं क्या करूँ। इन्होंने फिर मेरे से कहा मैं आज भी जिंदा हूँ। मैंने कहा मैं क्या करूँ। और मैंने महसूस किया कि मैं पलंग पे पड़ी थी, अब मैं पलंग पे नहीं हूँ, मैं जमीन पर खड़ी हूँ और मैं उनसे आमने सामने बात कर रही हूँ। और मेरा शरीर जरूर पलंग पे पड़ा है, लेकिन अब मैं यीशु मसीह से आमने सामने बात कर रही हूँ। और हमारी बातें 2 घंटे तक चलती रही और उन्होंने मेरे से कहा अंत में कि आज के बाद तुम मेरे साथ चलोगे।